जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई और द्रौपदी ने जब बुलाया, द्रौपदी ने सबको बुलाया। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जब कोई नहीं आया, जब द्रौपदी ने पुकारा कोई ना आया, तब द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी आप बचाइए, भीष्म पितामह सबको बुलाया, कोई नहीं आया। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी ना, उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। माता रुक्मणी जी भोजन परोस रही थी। श्याम सुंदर प्रसाद पा लीजिए। भगवान बोले थोड़ा और रुक जाओ, भगवान बोले थोड़ा और रुक जाओ। नहीं नहीं, ठंडा हो रहा है भोजन। भगवान को बिठा दिया, रुक्मणी माँ ने थाल परोस दी, कहा खा लीजिए। भगवान बोले अभी नहीं, थोड़ा और। रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ श्याम सुंदर? भगवान बोले कि किसी का इंतजार कर रहा हूं। किसका? भगवान उदास हो गए, आंखों में आंसू आ गए। जब भगवान की आंखों में आंसू आए तो रुक्मणी अम्बा ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? बोले मेरा भक्त संकट में है, मेरा भक्त संकट में है। क्या संकट है? बोले उसकी लाज लुट रही है। कौन है भक्त? बोले द्रौपदी। अरे तो जाओ बचाओ। भगवान बोले मैं नहीं जा सकता, जा सकता तो मैं कब का चला जाता, तो फिर कब जाएंगे? बोले मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, बिल्कुल खड़ा हूं, तैयार हूं, बस मेरी बहन मेरी द्रौपदी मुझे बुलाए तो सही। वो मुझे बुला ही नहीं रही, वो तो सबको बुला रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। सबको बुला रही है गुरु द्रोणाचार्य, सबको, पर हमें नहीं बुला रही। और जब हमें नहीं बुला रही तो हम कैसे चले जाएं बिना बुलाए? द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है, गोविंद ने आने में देर नहीं लगाई। भगवान कभी देर नहीं लगाते, हम बुलाने में देर लगाते हैं। द्रौपदी पुकार रही है, द्रौपदी पुकारे जा रही है, हे श्याम सुंदर। अब जब कोई सहारा नहीं तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ ली। मैं छत्राणी हूं, मैं खुद अपनी रक्षा कर लूंगी। लेकिन दुशासन के सामने कहां जोर चलने वाला। जब द्रौपदी ने
देखी कि अब तो नहीं बचने वाली लाज, तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा गोविंद, गोविंद का केवल गो कहा, विंद नहीं कह पाई, गोविंद में गोवर कहा, गोवश कह दिया और विंद ना निकल पाया मुंह से, उतनी में तो केवल गो कहने मात्र से दौड़ पड़े गोविंद और दौड़ करके साड़ी बढ़ाने लगे। साड़ी दुशासन खींचता गया, ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी समझ गई और बोली, मूर्ख, न साड़ी बीच नारी है, न नारी बीच साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। आज द्रौपदी को भगवान का दर्शन हुआ, भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन किया, बाकी किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ।